ई ओकरा के खिला लिए ने हुन्ने से उतरहवा जे हवा पहले ऊपर ही पर हमारा मुंह में। लेकिन बाबा आपकी मुख में तो देखते कान में भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। बाबा मेरे पुत्र को लगती है, हमें तो ऐसा लगता है मेरे पुत्र को भोजन नहीं कराए क्या? हाँ हाँ हाँ, पैर पिट खाए थे। हमें तो ऐसा लगता है बाबा आप क्या पुत्र सच में भोजन किया है? हाँ। हमें तो नहीं लगता है पुत्र तुम भोजन किए हो। खाए माँ। लेकिन बाबा आप इशारे से क्या करें मेरे पुत्र को? बच्चे को बोल रहे ठीक ठाक भोजन किया कि नहीं? हाँ पुत्र। देखो चलते चलते हम बहुत थक गए हैं। क्या बाबा? मेरा सेवा करो, मेवा करो, अवश्य बाबा। मेरा पाँव दबाओ। राजन मैं बहुत थक चुका हूँ। हे गुरुदेव, सामने इतनी बड़ी गंगा नदी दिखाई दे रहा है। इस नदी को पार कर देने के बाद मैं काशी में पहुंच जाऊंगा। इस समय तो मैं बनारस में ही हूं। आप जानते हैं गुरुदेव, इस गंगा नदी की किनारा दो हिस्से में बटे हुए हैं। एक किनारा काशी में और एक किनारा बनारस में है। तो आप इस जगह से वाकिफ हैं गुरुदेव। मैं इस गंगा नदी को कैसे पार करूंगा? राजन कैसे पार करेगा? ये मरो या डूबो, हमसे गुरुदेव आप परेशान हो चुके हैं, आप चल नहीं सकते तो मैं आपका सेवा कर देता हूँ। मेरा पुत्र भी आपका सेवा करेगा। यही तो मैं सोच रहा था। मेरा सेवा करो और मैं यहाँ से लौट। आइए गुरुदेव, विश्राम कीजिए। माँ मेरा तो पैर बहुत जोर से दर्द करने लगा माँ, मुझे एक बार गोद में ले लो माँ। बाबा रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा। देखिए बाबा मेरे पुत्र बहुत बच्चे हैं और कोमल है, इसे ये बच्चा है, हम बाबा का कच्चा है। तुम्हारा पुत्र थक गया, गोद में ले लिया। हम चलते चलते थक गए, कुछ नहीं तो इसका पेड़ है। लेकिन बाबा मेरा पुत्र बच्चा है बाबा, ऐसे मत कीजिए। बाबा आप विश्राम कीजिए, मैं आपका सेवा कर देता हूँ। ठीक है लेकिन मेरे बच्चे को उतना क्रोध से मत देखिए। है? तुम्हारा बच्चा है, हम बाबा का कच्चा है। क्रोध में मत देखिए, मैं तो इसका मुंह तोड़ दूं। बैठ जाइए बाबा, क्रोध को शांत कीजिए, मैं आपका सेवा कर देता हूँ। कहबा हो गुरु मानवा हो बच्चा ना हो। जय हो कहबा हो गुरु मानवा है बच्चा ना है। सेवा करबा हो
हे गुरुदेव, इतना क्रोध में आप क्यों हैं? राजन, मैं विश्राम कर रहा था, तुम्हारे पुत्र ने मेरे सेवा नहीं छुट्टी काट रहा था। हमसे वो मजाक कर रहा है। गुरुदेव, हेलो, फेंकिए देंगे। उसको ठीक कर रहा है बाबा। भट्टी, वो ठीक हो गए हैं, वही ले लीजिए। भट्टी में फेंकने का जो औकात है तो बचा भी उड़ाने का औकात है। गुरुदेव, राजन, मैं यहाँ से 1 मिनट भी आगे नहीं होऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दान का दक्षिणा पूरा तुम जैसे करो वो तुम जानो। 15 दिन बीत गया है और तुम्हें हे गुरुदेव, 1 माह में यहाँ आते आते मुझे 15 दिन बीत चुके हैं। सिर्फ 15 दिन बचा है और मैं इस गंगा नदी को कैसे पार करूंगा? जो गुरुदेव का दक्षिणा मैं पूरा करूंगा। गुरुदेव, अरे तुम कैसे नदी पार करोगे? तुम मरो या डरो, डरो उससे कोई मतलब नहीं। हम जाने। हे प्राणनाथ, बाबा तो गुस्से से वो चले गए। प्रिय गुरु विश्वामित्र का यही कहना था कि जाओ शिष्य, बनारस तक हरिश्चंद्र को छोड़ दो। प्रिय, सिर्फ 15 दिन बचा है। गुरुदेव का 7 करोड़ कंचन दक्षिणा मुझे पूरी करनी है, नहीं तो मेरा सत्य धर्म अधूरा रह जाएगा। हाँ स्वामी जी। सोचता हूं प्रिय, इस काशी नगरी में अपने आप को कैसे प्रवेश करूं, लेकिन अगर इतने दिनों से मैं सत्य के मार्ग पे चला हूं तो मां गंगा मेरे पुकार को जरूर सुनेगी। चल प्राणनाथ। हे माता गंगा, नजर खिरा करके देखता हूं कोई नाव वाले, कोई जहाज वाले दिखाई नहीं देता। अगर मैं सत्य मार्ग पर चला हूं माता, तो मुझे इस गंगा नदी को पार करने का रास्ता दिखाए मां। सत्य धर्म को पालने के लिए आया हूं मां, मेरे सत्य को, मेरे धर्म को बचा लो मां। हे प्रिय, अगर विधाता को यही मंजूर होगा, सत्य धर्म को पालन करते करते सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का प्राण चला जाए, तो इसी गंगा नदी में अपने प्राण को त्याग दूंगा। चलो मां गंगा को सुमर करके गंगा नदी को पार कर दे। चलिए प्राणनाथ, चलिए प्राणनाथ। आहे सुमराना करिया है माता, काशी है